नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद खास है। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाती है कि व्यक्ति व्यवसाय अगर करता है या कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बड़ी सफलता को दिखाती है, जिसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं राजयोग या अखंड राजयोग। कई ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती है कि व्यक्ति का आज कैसा भी हो, आने वाला कल आपके लिए बेहद अच्छा होगा। ये रेखाएं जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सफल व्यवसाय को दिखाती है, सफल व्यवसायी बनाती हैं। विदेश यात्रा हो, विदेश से धन हो, विदेश से धन कमाना हो, यह भी कहीं ना कहीं इससे इंगित करता है। देखिए, रेखाएं बहुत हैं। अब बहुत का मतलब बहुत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सी हैं। और उन रेखाओं में अगर कहा जाए मुख्य रेखाएं, मैं समय समय पे आपके लिए लेके आता हूं। एक वो व्यक्ति भी है जो कम मेहनत में ज़्यादा सफल होता है व्यवसाय में, और एक वो भी मेहनत है, पूरी दिन मेहनत करता है लेकिन उस हिसाब से उसको परिणाम नहीं मिलते। जो भी मैं रेखाएं बताऊंगा, और ये एक प्रश्न भी है, समय समय पे आता, मेहनत तो बहुत करता हूं, उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता। जो भी मैं रेखाएं बताऊंगा वो ये रेखाएं ये दिखाती हैं कि व्यक्ति जीवन में सफल होगा और अच्छा सफल होगा। एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। देखिए, कोई भी चीज हो, चाहे आप नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे धन हो, कहीं ना कहीं गुरु की बात करना जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति, जिन लोगों के हाथ में गुरु की एक रेखा है और रेखा साफ है, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि धन व्यक्ति कमाता और धन का संचय भी होता है। धन रुकेगा, रेखा कटी पिटी ना हो, साफ हो तो रुकेगा, परेशान मत होइए। कहीं ना कहीं धन आने को भी दिखाती है। अगर ये रेखा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुतेरा ये दे देगी, लेकिन इतना जरूर आपको देगी जिससे आपका जीवन आराम से चलता रहे। एक बात। अब बहुतेरा कौन सी देगी ये समझ लीजिए। इसके साथ में भाग्य रेखा कहीं ना कहीं बढ़ाने को दिखाती है। एक बात। बुध पे 3 से 4 रेखाएं हैं और एक रेखा जो है लहराती हुई, मतलब सीधी होके या लहरदार होके नीचे गई। एक बात। अगर ये पहली रेखा है, मतलब ये 3-4 रेखाएं जो आपके हाथ में बनेंगी, ठीक है, अगर पहली से मिल रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि 23-24 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय। अगर दूसरे से मिले तो ये कहा जाएगा कि 28-29 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय। अगर तीसरे से मिले 35 साल की आयु या 35 साल की बाद की आयु, मतलब 36वें साल से व्यक्ति का भाग्योदय। अगर ये और नीचे जाए तो ये कहा जाएगा 29 से 42 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्योदय। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। कुल मिला के ये अगर तीनों रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर पाएगा। बस रेखा टूटी फूटी ना, कटी पिटी ना हो। नहीं तो पता चला आप कह रहे हैं कि रेखा है, उसके बाद परिणाम नहीं मिल रहा है। परिणाम भी मिलेगा अगर रेखा साफ है तो। अगर रेखा टूटी फूटी है तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज़, अगर रेखा बहुत चौड़ी है, रेखा बहुत गाढ़ी है, या फिर रेखा के अगल बगल में जो है कालापन है, या रेखा नालीदार है, नालीदार का मतलब हो गया चौड़ी रेखा, उसके बाद जो है बहुत गहराई से आती हुई रेखा, ऐसे में भी कहा जाएगा कि उस रेखाओं का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जहां तक कितना भी ये रेखाएं हैं, अगर मैं कहूं धन कमाइए, उसमें कोई दो राय नहीं। ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट को भी दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है शॉर्टकट मानने के चक्कर में अपनी चीजों का नुकसान करेगा। ये इस चीज का भी दिखाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात फिर से मैं समझा देता हूं। ये रेखा सामान्य, ये रेखा सामान्य, ये रेखा अगर तीनों बन जाती हैं तो बेहद अच्छा है, जिसे कहा जाएगा जीवन में अच्छी सफलता और बड़ी सफलता। बस रेखा टूटी फूटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा आप सभी जानते हैं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, एक सूर्य की रेखा हो, यह आपकी हृदय रेखा है। एक रेखा जो है इस टाइप में आए और एक रेखा चंद्रमा से जो है आपके चंद्रमा से आपकी भाग्य रेखा पे मिले। अंगूठे का ये हिस्सा जो है ये लंबा हो, लंबा होने का मतलब बराबर हो या लंबा हो। इसके मुकाबले ये हिस्सा, मतलब ये पार्टीशन है, ये छोटा है, ये लंबा है या फिर बराबर है।
ऐसे आदमी गरीब नहीं होते, भले ही कैसे परिवार में पैदा हों। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। ये बड़े पद तक जाने को भी ये दिखाता है। सफल व्यवसाय भी ये बनाता है। अगर आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो सफल व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सफलता। अगर राजनीति भी करना चाह रहे हैं तो उच्च का पद, विदेश से संबंधित धन को भी ये इंगित करता है। ये छोटी मोटी रेखा नहीं है। जिस दिशा में व्यक्ति काम कर रहा है, अगर ये रेखा है उस दिशा में बढ़ेगा। फिर से मैं कहूँगा, रेखाएं टूटी फूटी ना हो, रेखाओं पे जाल, यव का निशान, ये सब चीज़ें ना हो। ऐसे लोगों को जल से संबंधित यात्राएं भी ऐसे लोग करते हैं, जलीय यात्राएं जिसे कहा जाता है। माँ बाप का जो है, परिवार का कहीं ना कहीं नाम रोशन करते हैं, ये इसके भी संकेत देता है। फिर से समझ लीजिए, अंगूठे का ये वाला पोर आपका लंबा है, ठीक है, इसके साथ में भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा पे एक चंद्रमा से एक रेखा मिल रही है। एक रेखा आपकी जो है मंगल के क्षेत्र से जाए और एक रेखा आपकी जो है सूर्य की उंगली के नीचे हो। धन के लिए, धन कमाने के लिए बेहद अच्छा योग है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा और बड़ा करते हैं। और जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रयासों को बढ़ा दीजिए, परमात्मा बिल्कुल आपको सफल करेगा। जीवन रेखा अगर गोल है, पूर्ण रूप से गोलाई में है और भाग्य रेखा है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है भाग्यशाली है। अपनी इतनी व्यवस्थाएं कर लेगा कि घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से चीज़ें जो है चलती रहे। एक बार ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से अपना एक मुकाम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन रेखा के बगल से अगर रेखा चल रही है, अपनी मेहनत से आप जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम बनाएंगे, एक अपना मुकाम खुद बनाएंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। एक बात, अगर ये रेखा इससे मिलके आए तो ये कहा जाएगा किसी करीबी रिश्तेदार हो सकता है, परिवार का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको सपोर्ट करने के उपरांत जो है आप आगे बढ़ेंगे। अगर केवल एक रेखा है तो, अगर इसके साथ एक रेखा और है तो ये कहा जाएगा अपनी मेहनत। अगर सिर्फ ये रेखा है तो ये कहा जाएगा कि घर परिवार की मेहनत। अगर दो रेखा है तो अपनी मेहनत भी है और घर परिवार, मतलब दोनों ही हो सकता है। किसी करीबी के कारण व्यक्ति तरक्की करता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन जातक तरक्की जरूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे जातक भाग्य के बहुत मजबूत होते हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहे तो घर से दूर जाके तरक्की करते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि भाग्योदय होता है लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। भाग्योदय को दिखाता है लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा लेट को भी दिखाता है। एक प्रश्न समय समय पे आता है कि इसका क्या मतलब है। ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन है। ये जितनी रेखाएं बन रही हैं, उम्र के उस पड़ाव पे व्यक्ति सफल होगा, ये तरक्की को दिखाता है। और इसके साथ में अगर भाग्य रेखा पे भी है तो आप मानेंगे नहीं, खूब तरक्की करेंगे। ये अचानक तरक्की, प्रबल योग, अचानक आकस्मिक धन लाभ जिसे कहते हैं। जो लोग पूछते हैं कि क्या आकस्मिक धन लाभ है, कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो जाए, कितने भी लोग जो है आपके फेवर में ना हो या आपसे शत्रुता कर लें, ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। समय आने पे लोगों से हिसाब किताब करते हैं। अरे तुमने ये, मैंने देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दिन के हिसाब से तरक्की करते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए। कितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं, ऐसे लोगों का आत्मबल अगर कहा जाए तो नहीं डाउन होता है। समस्या से उबरने का रास्ता ऐसे लोगों को समय समय पे मिलता है। एक बार बस इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखा ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। अगर ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है इस टाइप में, तो ये बीमारी है, ये बीमार करेगी आपको, ये बीमारियों को दिखाती है। कहीं ना कहीं रोगों के ऊपर धन का व्यय होता है, दवाइयों पे धन का व्यय होता है। जिन लोगों के हाथ में है वो लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर कई रेखाएं आपके जो है छोटी छोटी सी जीवन रेखा पे नीचे की तरफ जा रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। धन का व्यय, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि व्यक्ति के शरीर पे असर करता है। व्यक्ति के शरीर पे इसका असर जो है अगर कहा जाए होता है।
आप लोग कहते हैं ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? ये है ट्रायंगल, इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल, ध्यान से देख लीजिए। मेन ट्रायंगल ये होता है, जहां पर भाग्य रेखा खत्म हो वहां से जीवन रेखा भी वहीं पे खत्म हो, दोनों एक दूसरे को मिल रही हो। ये अपार सफलता है। एक सफलता का होता है, एक अपार सफलता है। भले ही आज कैसा हो, लेकिन कल बेहद अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर परिवार का नाम ऐसे लोग रोशन करते हैं, कितने भी निम्न घर में पैदा हों। और मैं हरदम ये कहता हूं, बड़े स्तर तक जो लोग भी पहुंचे हैं वो कहीं राजा के बेटे नहीं थे। राजा का बेटा राजा नहीं बना, और जो राजा का बेटा भी था वो 2, 4, 5, 10% में होगा। जो जिन लोगों को आप देखते हैं, जिनको अपनी नज़रों में आप बड़ा कहते हैं, चाहे राजनीति में बड़े स्तर पे हों, चाहे फिल्म या क्रिकेट या अन्य, सब 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर के थे, सामान्य घर के थे, और उसके बाद अपने घर परिवार और देश का नाम रोशन किया। ये आज कैसा भी हो, कल बेहद अच्छा होगा, ये इसको दिखाता। बहुत ज़्यादा इस पर कुछ बात ही नहीं करनी है, बस ये समझ के लिए अगर ये है तो परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, और उसको सही दिशा में लगा के जो है उस बहुत कुछ को और भी कुछ बना लीजिए। देखिए, उंगलियों की भी अगर बात करें, अगर गुरु की उंगली ऊपर से टेढ़ी है, ये हिस्सा हल्का सा जो है ये घूम रहा है शनि की तरफ, हल्का सा घूम रहा है शनि की तरफ, और शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, शनि की उंगली सीधी है, ऐसे व्यक्ति भी धन कमाते हैं और धन रुकता भी है। उंगलियां पतली हैं आपकी और गांठ आ रही है, गांठ, ठीक है, गांठ हल्की हल्की से अच्छा है, हल्की हल्की से अगर दिख रही है अच्छा है, तो भी कहा जाएगा धन व्यक्ति जीवन में एक ठीक ठाक सा कमा लेगा। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि अगर ये माउंट हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माउंट, ये अगर दबे हैं, हाथ में जो है दाग धब्बे हैं, हाथ में कालापन है, तो भी कहा जाता है जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन संघर्षों के उपरांत ही कुछ मिलेगा, ये जरूर मैं कहूंगा। अच्छा खासा संघर्ष करेंगे, उसके बाद चीजें बनेंगी। हाथ में कालापन या दाग धब्बा अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं राहु और शनि की पीड़ा को दिखाते हैं। हाथ में दाग धब्बा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु और शनि, और राहु अगर कहा जाए और शनि अगर कहा जाए तो शरीर को कमजोर करता है। जिन लोगों के हाथ में कालापन है, दाग धब्बा है, ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीजें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो शनि गैस है, और राहु अगर कहा जाए तो विष है। पेट से संबंधित समस्याएं, लीवर पे असर डालता है। नशा करने के उपरांत जो है ये चीजें और बढ़ती हैं, एसिड की प्रॉब्लम खड़ी करता है। देखिए, लोग कहते हैं धन, मैं कहता हूं सकारात्मक ऊर्जा। अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमारी शादी है, ब्याह है, संतान है, उसी तरीके से एक फैक्टर बनाया गया है धन का लेके। शादी, बच्चे, पारिवारिक जीवन, वही वैसे ही धन है। लेकिन ये कलयुग कह लीजिए, आज के युग में अगर कह लीजिए, तो वो सब एक किनारे कर दिया गया है, और धन को जो है मेन प्राथमिकता दी गई है। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक चलिए, जीवन में सफल होंगे। ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर के पैर पकड़ के चलिए। परमात्मा धीरे धीरे, कहीं हो सकता है धीरे धीरे बढ़ाए, लेकिन बढ़ाएगा जरूर। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।